ठीक है। तो जी साउंड आ रहा है पीछे से आपका, एक बार साउंड को बंद कर लीजिए ना, आवाज म्यूट कर लीजिए। चलो देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, क्या करने वाले पता ही होगा। आज जो करने वाले हम लोग पैसेज करेंगे, और पैसेज साथ साथ 10 वर्ड मैं लेकर आया हूँ सिनोनिम्स का वर्ड। ठीक है, जैसे मॉर्निंग हम लोग कर रहे थे ना, वैसा ही मैंने वर्ड लेकर आया है। ठीक है, तो आज का पैसेज जो है ना बहुत ही इजी लेवल का है। ऐसा पैसेज वैसे तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा पैसेज कभी कभी आता है। ऐसे पैसेज एक स्टोरी बेस्ड पैसेज है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और आंसर आप लोग खुद करेंगे सारे क्वेश्चन का आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान पैसेज है आज का। ठीक है, तो स्टार्ट कर लें आज के पैसेज। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए पैसेज छोटा ही पैसेज है और ये स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, चलो आज का ये पैसेज 2 है, दूसरा पैसेज आज का है। तो क्या कह रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। अब देख लो, एक बार ऐसा कर लेना, और जैसे कि मान लो पैसेज दिया गया ना, तो एक बार ना क्वेश्चन को एक ओवरव्यू कर लेना। 5 क्वेश्चन तो होते ही हैं पैसेज का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रहेगा आपका। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, द यंग मैन वाज एबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द सेल्समैन। मैं भी इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ। यंग मैन जो था, ठीक है, वो सेल्समैन का अटेंशन अपने आप पर खींचने पर वो क्या था, उतना था उसके पास जो अपने उसका अटेंशन अपने आप पर वो दे सकता था, यंग मैन। अगला है, सेल्समैन सो हिम द सुपीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स बिकॉज। सेल्समैन ने उसको बहुत बढ़िया बढ़िया सामान दिखाया। दूसरे में कह रहा है, तीसरे में कह रहा है, दिस सेल्स मैन बिगिन टू डॉट द यंग मैन्स इंटेंशन बिकॉज। अब देखिए सेल्समैन को अब ये अपने आप पर ना डॉट होने लगा कि ये मैन क्या चाहता है, यंग मैन क्या चाहता है। चौथा में कह रहा है, द यंग मैन से दैट ही हैड कम टू शॉप लुकिंग फॉर कोर्टेसी। कोर्टेसी मतलब क्या होता है, आदर होता है, मान सम्मान होता है। ठीक है, यंग मैन ने क्या कहा, यंग मैन क्यों आया था शॉप पर, तो ये अपने मान आवाज सम्मान। फंस रहा है सर। अच्छा आवाज फंस रहा है, एक बार रुक जाओ। अच्छा अभी बताना एक बार, अभी आ रही है। ठीक है सर, आप नहीं ठीक, दिख चलो। क्या यंग मैन, रहे। यंग मैन ने क्या कहा, जो अपने शॉप पर क्यों आया था, तो हेलो, मान सम्मान पाने के लिए। हाँ हाँ, मान सम्मान को पाने के लिए आया था यहाँ पर शॉप पर। आवाज फंस गया सर, नहीं आ रहा है। आवाज कोई मुझे और बता दीजिए मुझे एक बार, हो सकता है ना आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपका। एक बार मुझे बता दीजिए, आप लोगों को आवाज आ रही है। आकाश जी, आकाश जी बता दीजिए। हमारा बढ़िया आ रहा है सर। बीच किशोर जी, आपका ना नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम आपको। ठीक है, कहीं साइड में आ जाइए आप। ठीक है, ठीक। देखो हो सकता है आपका नेटवर्क या मेरा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलो देखो, व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या है मोरल, क्या है इसका मीनिंग है इसका। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा सा पैसेज आते हैं। पैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से करोगे इसका आप। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पैसेज का, तो आप मुझे ये बता दो एक बार, जो आप लोग रीडिंग तो दे रहे हो ना डेली ना, रीडिंग तो दे रहे हो ना आप लोग, रीडिंग दे रहे हो ना आप। हाँ जी सर। ठीक है, चलो एक बार ना मैंने करना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पर 1-2 पेज मुझे बताना। ठीक है, चलो ये क्या है, A well-dressed young man entered a big textile shop one evening. जहाँ समझ नहीं आए, जो वर्ड समझ नहीं आए मुझे आप बता देना है। ठीक है, जो वर्ड समझ नहीं आया या जो सेंटेंस समझ नहीं आया यहाँ पर। क्या है, एक वेल ड्रेस्ड यंग मैन,
एक बढ़िया सा यंग मैन क्या है, बढ़िया से वेल ड्रेस्ड यानी कि अच्छा सा कपड़ा पहनकर कहा गया जो बड़े टेक्सटाइल शॉप पे गया एक शाम को. He was able to draw the attention of the salesman who thought him rich and likely to make heavy purchase. देखो अब यहाँ पर मैंने तो ऐसे पैसेज को पहली बार रखा है, आप लोग पैसे से पहली बार देख रहे हो ना. जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, मान लो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन. पैसेज में आऊंगा अभी पैसेज पर, लेकिन इसको देख लो आप एक बार. एक ऐसा कर लेना, यहाँ तो कंप्यूटर सिस्टम है तो मैं एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन मिल जाता है. जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो अब लोगों को तो अभी ऑनलाइन एग्जाम है नहीं, तो क्या होता है इसमें मुझे आगे जाना पड़ता है. लेकिन वहां पर क्या होता है, आपके पास पेपर पेन होता है ना, तो वहां पर क्या कर लेना है, आप साइड में इस क्वेश्चन को कितना आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो आप अपने आप नोटबुक, उसमें नोटबुक में या जो रफ पेपर होता है या फिर क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, उसमें आप नोट कर लेना. जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो आप. young man was able to catch the attention of the salesman. जैसे दिया है ना, attention of सी होगा salesman. सर, इसका आंसर नहीं सी नहीं, होगा। एक मिनट, अभी आंसर नहीं कर रहा हूँ मैं, तरीका बता रहा हूँ इस चीज को भी. जैसे लिखा है ना, अभी तो पैसे पैसे आसान है ना ये. अटेंशन ऑफ द सेल्समैन, मैं ऐसे कर देता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ अटेंशन ऑफ द सेल्समैन, ऐसे कर लो. एक नोट बना लेता हूँ यहाँ पर ताकि मुझे याद रहेगा ये चीज जो मैंने क्या पैसेज में ढूंढेंगे इस चीज को जो कहाँ मुझे मिल रहा है. वैसे तो मुझे मिल ही गया था पहले सेंटेंस में. दूसरा क्या है, द सेल्समैन सो हिम टू सुपीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स. क्या है, द सेल्समैन दिखाया है ना सुपीरियर वैरायटी. अगर दूसरा मैं नोट यहाँ बना लूँ, मैं मेरे पास जो नोट रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा या पेपर रहेगा वहां पर, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ. दूसरा मैंने क्या कर दिया, दूसरा में क्या कह रहा था, सुपीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स. क्या है, सुपीरियर था ना, सुपीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स था यहाँ पर, दिखाया उसको, सेल्समैन ने दिखाया. दूसरा, तीसरा, ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को कितने सौ तरीका से आप कर सकते हो यहाँ पर. देख लो, सेल्समैन बिगिन टू डॉट दी यंग मैन्स इंटेंशन बिकॉज. अब बताओ तीसरे में क्या बनाओ, नोट बनाओगे आप. अगर मैं तीसरे के लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगा तो कैसे बनाओगे आप, क्या करोगे तब ताकि आप क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आपका हिसाब आपको याद रहेगा जो क्वेश्चन ये पूछ रहा था. एक बार बताना है मुझे, एक बार अपने अपने तरीके से बताना, सबका अलग अलग हो सकता है. क्या लिखोगे तो आपको याद रहेगा कुछ ना कुछ. Intention हाँ intention debate the young man. हाँ, ये बोल सकते हो. अगर आप बताओ शशि नहीं, ब्रजकिशोर जी, आकाश जी, कितने शॉर्ट लगा सकते हो. डॉट द यंग मैन्स इंटेंशन, मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, मैन्स इंटेंशन कर लेता हूँ. यहाँ पे इंटेंशन भी करूंगा ना तो कुछ ना कुछ मुझे याद रह जाएगा. इंटेंशन, ठीक है. आप जैसे जितने शॉर्ट तरीका से कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन 3 के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ इंटेंशन, ऐसे करता हूँ ना, डॉट इंटेंशन, ऐसे कर दो ना तो मुझे याद रहेगा ना. ऐसे चौथा के लिए मैं ऐसे कर लूँ, अगर चौथा क्वेश्चन के लिए क्या कर लूँ यहाँ पर, the young man, young says that he had come to shop looking for courtesy. looking for courtesy ना, क्या है ना, shop looking for courtesy, मैं कर लूँ come looking for courtesy, या फिर ऐसे कर लो यहाँ पर come looking courtesy, ऐसे कर लो यहाँ पर, ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक है. ऐसे कर लो यहाँ पर. ये पैसेज करने का एक तरीका होता है. ये ऐसे पैसेज हर पैसेज के तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर पैसेज में ऐसा कर सकते हो आप. कम लुकिंग, लुक ऐसे कर लेता हूँ ना, लुक कोर्टेसी, ठीक है. ऐसे कर लूँ मैं यहाँ पर. पांचवा मैं ऐसे कर लूँ कुछ. पांचवा के लिए मेरे पास था जो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है. मोरल ऑफ द स्टोरी, ये तो पहला पैसेज का मीनिंग जानोगे तभी कर पाओगे आप. चलो अब इस पर आते हैं हम लोग. तो पहला तो मेरा क्या था यहाँ पर कि द वेल यंग मैन एंटर टू द बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग, ही वाज able to draw the attention of salesman who thought him rich and likely to make heavy purchase. उसको क्या लगा था कि सेल्समैन को लगा था कि ये जो कोई आया हुआ है, यौमन आया हुआ है, बहुत ही क्या है, रिच लग रहा है मुझे, और ये बहुत ज्यादा परचेज करेगा, ठीक है. किनका, ब्रजकिशोर जी, मैं अभी अब आपको आवाज बंद कर रहा हूँ अभी. ठीक है, खुद बंद कर लिया. चलो ठीक है. तो क्या था यहाँ पर, हाँ, वो ज्यादा परचेज करेगा, ठीक है. अब इसका आंसर पहले से मिल जाएगा आपका, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. एक पैसेज क्लियर कर लेते हैं, यहीं से आपको मिल जा रहा है, ठीक है. अगला क्या कह रहा है,
he was shown the superior variety of suit lengths and sari. अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सुपेरियर वैरायटी की बात आ रहा है ना, वैरायटी की बात आ रहा है, तो वैरायटी लेके या फिर अभी आऊंगा, ठीक, क्वेश्चन पर नोट पर भी आऊंगा। तो ये भी मेरा मैच कर गया था। तो क्या कर दिया उसने, सेल्समैन ने, ही वाज शोन, मतलब उन्हें क्या क्या दिखाया गया, और यंग मैन को क्या क्या दिखाया गया, अच्छे अच्छे क्या कपड़ा साइज सब दिखाया गया उसको। बट आफ्टर कैजुअली एग्जामिन्ड देम he moved on to the next section where ready-made goods were being sold and further on to the hosiery section. क्या कर दिया, जब उसको देखा, बट आफ्टर कैजुअली एग्जामिन देम, जो सेल्समैन था ना उसको देखकर उसने क्या किया, वो यंग मैन जो था, ठीक है, अलग अलग नेक्स्ट सेक्शन पे चला गया, वेयर रेडीमेड। अब देखो पहला तो दिखाया, सेल्समैन ने दिखाया उसको, क्या दिखाया, पहला दिखाया कि पहला दिखाया उसको जो अच्छा अच्छा कपड़ा दिखाया था, ठीक है, अच्छा अच्छा कपड़ा दिखाया था, लेकिन उसने क्या कर दिया उस यंग मैन ने, अब वो कहाँ गया, रेडीमेड पर चला गया। अब उससे भी आगे चला गया तो ये होजरी पर चला गया, यानी कि उसका क्वालिटी क्या हो गया, धीरे धीरे लो होते गया उसका। बाय देन तब क्या हुआ, द सेल्समैन हैड बिगन टू डॉट हिज इंटेंशंस एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर। अब सेल्समैन जो था, सेल्समैन को तो लगा था बहुत रिच है, लेकिन अब ये क्या कर दिया, उसके मन में क्या आने लगा, डॉट, संदेह आने लगा। देखो डॉट हिज इंटेंशन, ऐसा भी मैंने पॉइंट बनाया था ना इस चीज को, ठीक है, डॉट हिज इंटेंशन एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर। आप क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में ना, आप यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हो, आप, मैं तो पैसे पढ़ रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में ना आप डायरेक्टली यहाँ से देखना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाना, आप यहीं से आप, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने, उस डॉट होने लगा उसका, अब जो उसका जो यंग मैन का क्या इंटेंशन था ना, उसके इंटेंशन पर डॉट होने लगा। अब क्या करे, ड्रू एंड द अटेंशन ऑफ द मैनेजर, अब मैनेजर को उस पर क्या किया, मैनेजर को भी उस पर ध्यान दिलाया, किस पर, तो जो यंग मैन था, क्योंकि उसका जो पहले था जो वो देख रहा था, उसके बाद क्या आ गया, फिर रेडीमेड पर आ गया, फिर होजरी पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द मैनेजर आस्क्ड हिम व्हाट एग्जैक्टली he wanted and he replied that he wanted courteous treatment। और माफ कीजिए यहाँ पर, ठीक तो यहाँ पर ना मुझे लग रहा है यहाँ पर, the manager asked him what exactly he wanted। देखो मैनेजर ने उसको, यंग मैन को क्या कहा कि आप आखिर में चाहते क्या हो, आप आखिर में चाहते क्या हो, ठीक है, आप आखिर में क्या चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर दिया, ही रिप्लाइड मैंने क्या, यंग मैन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, दैट ही वांटेड कोर्टियस ट्रीटमेंट। कोर्टियस ट्रीटमेंट मतलब क्या, अच्छा व्यवहार चाहता है वो, अच्छा व्यवहार चाहता है वो। किसने कहा, ये तो यंग मैन ने कहा, किसको कहा, तो मैनेजर को कहा। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड कम टू द शॉप, same shop in the morning dressed casually and had drawn little attention। अब उसने क्या किया, अब उसने पूरी बात बताया, यंग मैन ने पूरी बात समझाया उसको कि वह ही हैड कम टू द सेम शॉप इन द मॉर्निंग, वह उसी शॉप में, सेम शॉप है ना, उसी शॉप में मॉर्निंग में आया था, सुबह में आया था, ठीक है, और ड्रेस्ड कैजुअली मतलब क्या, एक नॉर्मल ड्रेस में आया था, ठीक है। हैड ड्रॉन लिटिल अटेंशन, तब उस पर क्या, ध्यान उस पर बहुत कम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि उसका ड्रेस जो था ना नॉर्मल ड्रेस था, इसलिए क्या कर दिया उसको, उस पर ध्यान यहाँ पर कम दिया गया उनको, ठीक है। His pride was hurt and he wanted to assert himself। जब वो दुकान में मॉर्निंग में आया था ना, तो उसको क्या हुआ था, अभिमान पर ठेस लगा था। अनुपराज जी आवाज बंद कर लीजिए अपनी। धीरज जी, ठीक है। तो क्या कर दिया, उसके क्या, अभिमान को ठेस पहुंचा था। एंड ही वांटेड टू असर्ट हिमसेल्फ, और वो असर्ट मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना, ठीक है, अपने आप पर ध्यान दिलाना होता है, असर्ट होता है। और वो चाहता क्या, क्या चाहता मॉर्निंग में, ही चाहता जो, अब वो ऐसा कुछ करेगा कि उसका ध्यान और लोगों का ध्यान उस पर आएगा, ठीक है, ये सोच रखा था, क्योंकि उसके अभिमान पर ठेस पहुंचा था जब उसको मॉर्निंग में आया था, तो क्योंकि उसका नॉर्मल ड्रेस था वहां पर, ठीक है। ही हैड कम इन गुड ड्रेस
only to get decent treatment and not for getting any textile. He had come in good dress only. वह अच्छे ड्रेस में इसलिए आया था क्योंकि वह क्या पाना चाहता था? गेट डिसेंट ट्रीटमेंट, वो अच्छा व्यवहार पाना चाहता था, अच्छा उसको मान सम्मान मिलना चाहिए था, इसलिए अच्छा वो ड्रेस में आया वहां पर। नॉट फॉर गेटिंग एनी टेक्सटाइल, वो कोई कपड़ा खरीदने नहीं आया था। ठीक है, उसने पूरा बताया उसको। ठीक है, और उसका मन ये था यंग मैन का, ही लेफ्ट विदाउट मेकिंग एनी परचेज, वो बिना कोई परचेज किए हुए वहां से चल दिया। ठीक है, इसे पैसेज को बोल सकते हैं, पैसेज लेवल 1 के लिए मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे पैसेज बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग पैसेज ऐसा इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पैसेज हम लोग अलग अलग लेवल पर जाएंगे, कभी हाई पर, कभी मीडियम पर, कभी ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, स्टोरी बेस्ड जितना पैसेज होता है ना वो आसान ही होता है। ठीक है, स्टोरी बेस्ड अगर इसका थोड़ा सा मीनिंग अगर जान गए ना तो पूरा पूरा मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, इसमें जो वर्ड पता नहीं हो तो वर्ड आप सर्च करिएगा डिक्शनरी में आप। ठीक है, तो ये पैसेज था ये। ठीक है, तो वैसे मैंने तो पैसेज पूरा पढ़ दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, जो उसको जो मैंने नोट बनाया था ना उसको ध्यान दिया नहीं यहाँ पर, लेकिन मैंने बता दिया था यहाँ पर कुछ कुछ। जैसे कि इस पर पहले पर क्वेश्चन आ जाओ। जैसे पहला तो क्वेश्चन ये था, अटेंशन ऑफ द सेल्समैन, पहला क्वेश्चन यहाँ सामने भी है। तो अटेंशन क्यों पाना चाहता था बताओ? यंग मैन वाज एबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द सेल्समैन, क्यों? क्यों मतलब ये सक्षम था जो उसको अटेंशन उस पर दिया गया। पहला जो आपका ऑप्शन है क्या कह रहा है, बिकॉज यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड रिच। सी होगा सर। हाँ, यही होगा सर। ठीक है, देखो पहला क्या कर दिया, जो बिकॉज यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड रिच, क्यों? क्योंकि वहां पे यंग मैन जो था वो देखने में कैसे लग रहा था, बहुत अच्छा ड्रेस में था और देखने से लग रहा था बहुत अमीर है। और धानी लग रहा है। पहला तो आपका ऑप्शन ये है। दूसरा में कह रहा है, बिकॉज यंग मैन केप्ट मूविंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर एंड डिड नॉट बाय एनीथिंग। यंग मैन ये जो नहीं था, होगा सर। यंग मैन जो था क्या कर रहा था, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहा था परचेज करने के लिए, लेकिन उसने कोई भी परचेज नहीं किया। तीसरा में क्या कर रहा है, बिकॉज सेल्समैन दैट थॉट दैट द मैन वाज रिच एंड लाइकली टू मेक हैवी परचेज, सेल्समैन को क्या लगा था, यही होगा सर। क्योंकि वो बहुत रिच है और वो बहुत बहुत ज्यादा खर्च खरीदारी करेगा। करेगा। और चौथा है नन ऑफ दीज। यही होगा सर। और देखो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लो। ये ऑप्शन है। अनूप जी मैं क्या आपको सर? भी, अनूप जी अगर आपका भी अगर आवाज बंद नहीं हुआ ना तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, अभी मैं दोबारा क्लास में नहीं आ पाओगे आप। मैंने आवाज यहाँ से बंद कर दिया था अनूप जी का। चलो ठीक है, तो क्या देखो, यंग मैन वाज एबल टू कैच द अटेंशन। यंग मैन क्यों एबल था, यंग मैन के बारे में बात किया जा रहा है, क्यों अटेंशन अपने आप पर, वो किसका ध्यान, किसका ध्यान, तो सेल्समैन का ध्यान ना, क्यों एबल था, तो ये सी तो होगा यंग मैन सर के ना। बारे में कह रहा है। नहीं नहीं, क्योंकि बिकॉज यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड ना एंड अपीयर ये रिच ना, होगा। इसलिए वो, देखो ये आपका सही लग रहा है यस ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही लग रहा है सेल्समैन के अकॉर्डिंग ना, लेकिन वो यंग मैन के बारे में कह रहा है। यंग मैन क्यों ऐसा सक्षम था जो अपने आप को ध्यान करवा सकता था, क्योंकि वो देखने में ऐसा लग रहा था वो, इसलिए ना। मॉर्निंग में तो उसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो नॉर्मल ड्रेस में, कैजुअल ड्रेस में गया था वहां पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन 2 पर आ जाओ। वैसे क्वेश्चन 2 में तो ये तो कह रहा था सुपीरियर ऑफ गुड्स, तब वैसे क्वेश्चन जब पढ़े थे ना उसी टाइम आ जाते। ठीक है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं था यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन 2 पर अब आ जाओ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द सेल्समैन शो हिम द सुपीरियर वैरायटी ऑफ गुड्स बिकॉज, उसको क्यों दिखाया गया, अच्छा गुड्स क्यों दिखाया गया, सेल्समैन ने क्यों दिखाया। तो ऑप्शन ये था, अब ऐसे तो आपका पता ही होगा इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो, he thought that ये होगा सर ना। the man was rich and would prefer expensive varieties। दीपर देखो ये तो ठीक लग रहा है मुझे, एक बार ना और देख लेते हैं, बेस्ट मैच जो करेगा ना वही करेंगे हम लोग। the man wanted to purchase different variety of good, मैन जो था वो क्या था, अच्छा वो कपड़ा
अलग अलग तरह का कपड़ा खरीदना चाहता था। सी में क्या कह रहा है, द सेल्समैन वांटेड टू कैच द अटेंशन ऑफ द यंग मैन। सेल्समैन जो था क्या चाहता था, उसका अटेंशन उससे मिले। नन ऑफ दीज, तो इसका पहला आपका ऑप्शन सही है आपका। क्या उसने क्या सोचा था कि बहुत रिच है और ये ज्यादा महंगा महंगा एक्सपेंसिव वैराइटीज ऑफ क्लोथ्स खरीदेगा, परचेज करेगा। पहला खरीदेगा जी आंसर सर। ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। The salesman began to doubt the young man's intention because, उस पर डॉट क्यों नहीं लगा, उसके अपने इंटेंशन पर डॉट क्यों नहीं लगा, यंग मैन के इंटेंशन पर क्यों डॉट होने लगा सेल्समैन को। ये होगा सर इसमें। अब देख लेते हैं। यंग मैन kept moving from one section to another and did not buy anything। अब यंग मैन जो था क्या कर दिया, वन सेक्शन से यानी कि एक सेक्शन से दूसरी तरफ जाने लगा। कभी कभी क्या रेडीमेड पर जाने लगा, कभी कभी कहाँ जाने लगा, रेडीमेड पर, कभी कभी होजरी पे जाने लगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, यंग मैन ड्रू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर। अब यंग मैन जो था क्या, किसका अटेंशन उसने प्राप्त किया, किसको अटेंशन मिला, मैनेजर का। तीसरा में कह रहा है, यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड रिच। यंग मैन क्या था, ये होगा सर इसमें बहुत दोनों। अच्छी ड्रेस में था और बहुत अच्छी लग रहा था, वो रिच है। नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि वह क्या, क्यों उस पर डाउट होने लगा, क्योंकि वह वन सेक्शन से अनदर सेक्शन पर वो जाने लगा, लेकिन परचेज वो करता ही नहीं था कुछ भी। दूसरे पे आ जाओ। सेक्शन में चला गया सर। हाँ ठीक है, लेकिन उसने परचेज तो करा नहीं ना एक भी ना, इसलिए। चल आगे क्या कह रहा है, द यंग सेज दैट he had come to the shop looking for courtesy। यंग मैन ने क्या कहा कि वह दुकान पर क्यों आया, शॉप पर क्यों आया था, क्योंकि वह मान सम्मान पाना चाहता था। ठीक है, तो ये यंग मैन इसमें भी said ये that होगा he सर had ना। come to, हाँ आगे इसका अगला सेंटेंस क्या होगा, because his pride had been hurt and he wanted to assert himself। पहला ये है, उसका जो अभिमान को क्या होता है, ठेस पहुंचा था और वो अपने आप क्या, उसका ध्यान अपने आप पर वो आकर्षित करवाना चाहता था। दूसरा में क्या कह रहा है, बिकॉज ही केप्ट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर एंड डिड नॉट बाय एनीथिंग। ठीक है। तीसरा में क्या कह रहा है, बिकॉज ही वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर रिच। ये तो होगा नहीं, यानी कि अब क्या होगा, ये भी नहीं सर। ये आपका सही है, ये इसका होगा। आंसर ये सही है। आ जाओ 5 पे आ जाओ। व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी का मोरल क्या है, देखो यानी इस पैसेज से आप क्या सीखते हैं, पैसेज से इसका क्या मीनिंग निकलता है पूरे पैसेज का। ए कस्टमर नो मैटर हाउ रिच और पुअर शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड कोर्टेसली। पहला इसमें यानी भी क्या यही कर रहा है, होगा सर। कस्टमर क्या है, जो कैसा पुअर हो या रिच हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब सबको भाई क्या है, मैटर नहीं करता है सर। हाँ लेकिन सभी को क्या ट्रीट इक्वली करना चाहिए। बर, ठीक है। दूसरा बढ़िया में क्या सर। कह रहा है, ए कस्टमर शुड बी ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, पैसे से उसका मीनिंग तो निकलता है नहीं है, जो कोई कस्टमर को आप क्या सर। हाँ हाँ। ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, ए कस्टमर शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली टू हिज पर्सनैलिटी। जैसा पर्सनैलिटी हो उसका, तो उसी ये भी तरह नहीं से होगा उसको, सर। ये भी नहीं होगा, यानी कि ट्रीट पहला करना आपका, ये भी गलत नहीं है, ये होगा सर। पहला आपका सही है। तो 5 क्वेश्चन मैंने करा। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने बताया था नोट बना के, उस तरीके से जब करोगे आप, तो जैसे ही आप ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा ना, तो उसी टाइम क्या करना, आप क्वेश्चन पे मूव कर जाना आप। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा, क्वेश्चन पे मूव कर जाना आप। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो आप क्वेश्चन बनाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बनाते रहोगे। ठीक है, चलो आप आ जाओ। वर्ड है 10, मैंने 10 वर्ड मैंने ले रखा है। चलो ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन करा, उस पर आ जाओ। दिख रहे हैं आप लोग स्क्रीन ना, एक बार बता दीजिए मुझे। दिख रहा है सर। चलो ठीक है, तो आ जाओ पहले वर्ड पे आ जाओ। जैसे मैंने मॉर्निंग करा था वैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, पहला वर्ड जो है ये है मिस गिविंग। तो मिस गिविंग के लिए 4 वर्ड दिया गया है, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना रहा हूँ, देख भी रहो आप लोग। मिस गिविंग, मिस गिविंग का डॉट है, प्रोवाइड है, क्लाइंब है, क्लेम है। तो बता दो मुझे मिस गिविंग का आपका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सेम मीनिंग क्या होगा, और क्या डाउट होगा, होगा सर। डाउट होगा सर। डॉट। ठीक है, डाउट सर। ओके देखो, मिस गिविंग डाउट मीन्स होगा क्या सर। होता है, संदेह होता है।
ठीक है, संदेह करना होता है, करना नहीं होता, संदेह होता है। चिंता या संदेह करना सर, यस सर। ठीक है। डॉट का भी मीनिंग शंका, सेम होता है, आपका आंसर यस। ठीक है आपका, ठीक है। प्रोवाइड मीन्स देना होता है, क्लाइम मीन्स क्या होता है, चढ़ना होता है, ठीक है, हाथ पैर के सहारे चढ़ना होता है। क्लेम मीन्स क्या चढ़ना होता है, होता है, दावा क्लेम करना माने होता आरोप लगाना सर। है। दावा करना होता है। आरोप, यस ठीक है, सर। चलो। इसके लिए मिस गिविंग के लिए और जो वर्ड है यहाँ पर सिनोनिम्स में, आप ये देख लो। ठीक है, डॉट, एप्रीहेंशन, डिस्ट्रस्ट, स्क्रपल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगले वर्ड पे आ जाओ। अगला वर्ड दिया गया है पैरामाउंट। पैरामाउंट, पैरामाउंट के लिए 4 वर्ड जो है, एसोसिएशन, मार्जिनल, अलायंस, सुप्रीम। क्या दोगे? पैरामाउंट बता दो मुझे। सुप्रीम होगा सर ना? इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर, ठीक है, पूरी तरह से सही है। एक सुप्रीम पैरामाउंट मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। यस, सुप्रीम ही होगा, यस सर। क्या सुप्रीम मीन्स भी क्या होता है, सर, श्रेष्ठ सर्व होता है। होता है, सर तो पर ही होता है। हाँ, हाँ जो सबसे बढ़िया होता है ना। सर, ठीक है, पैरामाउंट। सब ठीक सर्वोत्तम। है, एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एसोसिएशन यस, मतलब क्या होता है, मतलब एसोसिएशन मतलब संधि होता है। संस्था होता है सर। संधि, संधि, संधि मतलब क्या, संधि मतलब क्या, जो संधि यस समझते सर। हैं ना। ठीक है, मार्जिनल मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब एक समझ लो, एक नॉर्मल के तौर पर, नॉर्मल साधारण के तौर पर मार्जिनल। अलायंस मीन्स क्या होता है, वही होता है अलायंस मीन्स, एसोसिएशन में। अलायंस मीन्स क्या होता है, वही होता है अलायंस, संधि, ये भी समझ लो। ठीक है, एसोसिएशन मतलब यहाँ तक संधि ये भी है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, एक कंपनी के तौर पर भी मान लो, ये कंपनी के तौर पर ही मान, संस्था के तौर पर, इंस्टीट्यूशन के तौर पर मान लो इसे आप, ये भी। अलायंस मीन्स क्या होता है, एक होता है संधि होता है, एक क्या होता है जो अलायंस होता है ना, जैसे कि दो देशों के बीच जो होता है ना, संधि जो होता है ना, अलायंस। ठीक है, चलो। अब इसके लिए पैरामाउंट के लिए और जो वर्ड है, जैसे कुछ चीप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुप्रीम, फर्स्ट, विटल, अल्लाह। टॉप। क्या बोल रहे हो, अलायंस? ठीक है, तो पैरामाउंट के लिए अलग अलग वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। पॉन्डर, पॉन्डर के लिए जो वर्ड होगा क्या है, इग्नोर, आर्बिट्रेट, थिंक, एक्सेल। बता पॉन्डर, पॉन्डर क्या दोगे? पॉन्डर मीन्स क्या होता है, सोचना होता है, कंसीडर करना होता है, ये भी होता है, सोचना विचारना होता है, कंसीडर बोल सकते हो आप। ठीक है, सोचना। तो इग्नोर मीन्स क्या होता है, इग्नोर, ध्यान न देना। ठीक है, आर्बिट्रेट क्या होता है, आर्बिट्रेट मतलब क्या होता है, जो मध्यस्थता करना होता है, यानी कि आर्बिट्रेट एक पंचायत करना होता है ना, उस सेंस में उसका होता है यूज। ठीक है, थिंक मीन्स क्या, सोचना होता एक्सेल है। होगा सर, डी होगा इसका आंसर में। नहीं, पॉन्डर मीन्स क्या, सोचना होता है ना, थिंक होता है, थिंक, कंसीडर। आज मॉर्निंग में करा था इसके वर्ड के लिए, कंसीडर मैंने करा था ना, कंसीडर के लिए करा था ना। ठीक है, एक वर्ड मैंने बताया था कंसीडर के लिए। ठीक है, तो पॉन्डर। ठीक है, पॉन्डर मतलब क्या होता है, थिंक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा। एक्सेल मीन्स क्या होता है, धूरी होता है। ठीक है, चलो आगे क्या है, पॉन्डर के लिए और कौन कौन सा वर्ड है? आप लोग आवाज तो भी आ रही है ना, पॉन्डर। आवाज फंस रहा है सर, नहीं आ रहा। अभी आ रहा है ना, अभी, अब, अभी बीच में आवाज ब्रेक करता हाँ। होगा। अभी ठीक है ना, देखो। आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो। आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आवाज आ रही है? अभी अब आ रही है सर। अभी अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है सर। ठीक है, चलो। एब्रप्ट मीन्स क्या होता है? अचानक होता है, ठीक है। अचानक। एडमोनिश अचानक। मीन्स क्या होता है? डांटना होता है, ठीक है। डांटना होता है, डांटना, फटकारना। रिन्यू मतलब क्या? फिर से रिन्यू करना, नया करना। ठीक है। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है? अचानक। इम्पल्सिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यही इम्पल्सिव होगा, हो जाएगा। इम्पल्सिव होगा डिक्रीज सर। मतलब होता है घटना होता है, घटाना होता है, ठीक है। डिक्रीज। तो देखिए अब्रप्ट के लिए और कौन कौन सा वर्ड है? सडन है, स्विफ्ट है, इम्पल्सिव है, अनएक्सपेक्टेड है, क्विक है, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। आगे आगे आ जाओ। अटेन। अटेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना होता है। माफ कीजिए, मैंने पहले बता दिया। अचीव, अपीयर, स्लगिस, अबंडन, ठीक है। तो क्या अटेन में क्या होता है? प्राप्त करना होता है। क्या होता है? प्राप्त करना होता है। अचीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना होता है। हेलो। क्या होता है? हम्म। आवाज सर ब्रेक हो रहा है सर। हाँ अब आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो क्या था? अचीव मीन्स प्राप्त करना होता है। अपीयर मीन्स क्या? प्रकट होना होता है, दिखना होता है। स्लगिश मीन्स क्या होता है? जो सुस्त होता है, ठीक है। सुस्त कहते हैं, स्लगिश कहते हैं। अबंडन मीन्स क्या होता है? छोड़ देना होता है, छोड़ छोड़ देना, देना होता है। त्याग देना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या दोगे? हो जाएगा 10 का अचीव हो जाएगा। ये होगा सर। चलो अटेन के लिए और कौन कौन सा वर्ड है? अचीव है, रिच है, एकम्प्लिस है, गेट है, मैनेज है, मेक है। देखो ये सब रेयर में आपका अब आएगा, ऑप्शन में आएगा, ये सब आपका रेयर में ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसलिए जो इसमें दिया है ना बेस्ट वो है चीज, ठीक है। जो जो इसमें लगे आपको वो नोट कर लेना आप, ठीक है। इसका मीनिंग तो इतना होता है, लेकिन इसका जो मेन जो होता है ना वो आता है, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगे ये तो करना ही है आपको, ठीक है, ये तो करना ही है। इसमें से जो लगे आपको वो आप ले लेना। आ जाओ क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। क्या है? क्लिप्ट। क्लिप्ट मीन्स क्या होता है? रिप्ट है, वैकेट है, हार्म है, लेम है। देखो क्लिप्ट मीन्स क्या होता है? दरार होता है। क्या होता है? दरार। ये जैसे जमीन में नहीं फटता है, फटता है दरार ना, बीच में, जमीन के बीच में दरार फट जाती है जब जमीन सूखता है तो, ड्राई जब होता है तो। रिप्ट मीन्स क्या होता है? वही होता है, दरार होता है। क्या होता है? दरार होता है, ठीक है। तो आपका यही आंसर होगा वही हो सर, यही जाएगा होगा पहला। सर। वैकेट मीन्स क्या होता है? खाली करना होता है। हार्म मीन्स क्या खाली होता होता है सर, हाँ सर। है? खाली करना, खाली होता है, ठीक है। नुकसान हार पहुंचा। मीन्स नुकसान पहुंचाना होता है। लैम मीन्स क्या होता है? नुकसानदायक। लंगड़ा होता है, लंगड़ा करना होता है, ठीक है। चलो अच्छा। इसके लिए क्लप्ट के लिए और क्या है? स्प्लीट है, रिप्ट है, क्रैक है, फीचर है, क्रिवाइस है, गैप है, ओपनिंग है। ये सभी वर्ड है। आ जाओ 27 पे आ जाओ। 27 में क्या कह रहा है? डिकम्पोज। डिकम्पोज के लिए 4 वर्ड है। फ्लैसी, डिसकंटिन्यू, डिके, डिले। बताओ क्या दोगे इसका? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? सराहना होता है। क्या होता है? सराहना होता है, सराहना, गलाना होता है ना, बेकार कर देना होता है। फ्लैसी मीन्स क्या होता है? जो मोटा तागड़ा हो जो होता है ना, फ्लैसी कहते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यू मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू जो चल रहा है ना उसको डिसकंटिन्यू यानी कि रोक देना होता है। डिके मीन्स क्या होता है? सड़ना, सराहना होता है। आंसर क्या दोगे इसका? डीके ऑप्शन नंबर होगा सर। सी हो जाएगा। डिले मीन्स क्या होता है? तो देरी करना होता है, देर होता है। देख आप देखो डिकम्पोज के लिए और कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पर। तो देखो डिकम्पोज के लिए है डीके, डिजोल्व, करप्ट, ब्रेकअप, रोट, पेरिस, ठीक है। देखो तो इसमें जो जो मैं लगे ना आपको ना वो ले लेना आप। चलो आगे आ जाओ। 28 पे आ जाओ। डिक्री।
डिक्री के लिए है कमांड, नॉरिस, इलेवेटेड, रिप्रूव। बताओ डिक्री के लिए क्या दोगे? देखो डिक्री मीन्स क्या होता है? आदेश होता है। क्या होता है? आदेश होता है। ठीक है, कोर्ट क्या करता है? डिक्री जारी करता है, कमांड जारी करता है। कमांड मीन्स क्या होता है? आदेश होता है। ठीक है, ऑर्डर देना होता है, ऑर्डर होता है। ठीक, आदेश। ठीक है, नॉलेज मीन्स क्या होता ये है? होगा सर इसका नाम। पालन पोषण करना। एलिवेटर मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचे जगह को क्या कहते हैं हम लोग? एलिवेटेड कहते हैं। जो बहुत ऊंच के जो जगह होता है ना, ऊंचा जगह, उसे एलिवेटेड कहते हैं। अगला है रिप्रूव। रिप्रूव मतलब क्या होता है? फिर से साबित करना, दोबारा साबित करना, रिप्रूव रिप्रूव होता है। ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे ये होगा इसका? सर नाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, देखो इसके लिए क्या है? जजमेंट है, कमांड है, ऑर्डिनेंस है, लॉ है, वर्डिक्ट है। ठीक, आ जाओ 29 पे आ जाओ। फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड के लिए 4 वर्ड है, करेज, कॉन्सेशन, रिड्यूस, क्लैश। तो देखो फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? साहस होता है। क्या होता है? साहस होता है, साहस, हिम्मत होता है। धैर्य होता है। तो करेज मतलब क्या होता है? करेज मतलब क्या होता है? वही होता कॉलेज है। होगा सर। कॉन्सेशन मतलब क्या होता है? छूट होता है, छूट होता है ना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब घटाना होता है, कम करना होता है। ठीक है, क्लैश मीन्स क्या होता है? टक्कर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये होगा सर। फोर्टिट्यूड के लिए अगला वर्ड देखें, क्या करेज दिया है, पेशेंस दिया है, एंड्योरेंस दिया है, गट्स दिया है, स्टेमिना दिया है। ठीक है, सारे वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें जो जो लगे आपको इसके अलावे आप ले लेना आप। ठीक है, नोट जरूर बनाना, रिवाइज जरूर करना आप। चलो, लास्ट वर्ड है आज का, फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके पास है, डिमिनिश, अम्यूज, बिलीव, डिस्करेज। तो फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है? किसी को हतोत्साहित करना, किसी को मतलब क्या, हाँ, हतोत्साहित करना, किसी को नीचा दिखाना के सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। डिमनिश होगा सर इसका नाम।